नमस्ते मित्रों, ब्रूस ली सीरीज़ के तीसरे वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी कि ब्रूस ली जो ग्रीन हॉर्नेट नाम की जो सीरियल थी उसमें उन्होंने काम किया था और वहाँ बहुत प्रसिद्धि पाई थी अमेरिका में। उसके साथ साथ में ही उन्होंने तीन और सीरियल में भी काम किया था और अपने मार्शल आर्ट्स का और एक्टिंग का प्रदर्शन किया था। उसमें से जो लॉन्ग स्ट्रीट 1971 में आई थी उसमें ब्रूस ली ने द वे ऑफ इंटरसेप्टिंग फिस्ट, उनकी जो जीत कुंडो मार्शल आर्ट है उसके नाम का ही एपिसोड था, उसमें अतिथि की भूमिका निभाई थी। उन्होंने अंधे नायक को मार्शल आर्ट्स की उसमें तालीम भी दी थी। और आयरन साइड करके एक जो 1972 में ब्रूस ली की एक सीरियल में एक एपिसोड में भूमिका थी, उसमें भी अतिथि की भूमिका में वो आए थे और उनके द्वारा जो युद्ध कौशल को प्रदर्शित किया था उन्होंने। और हियर कम द ब्राइड्स नाम की 1969 में जो सीरियल आई थी एक, उसमें ब्रूस ली ने ये कॉमेडी ड्रामा सीरीज थी, उसमें अतिथि की भूमिका में वो नज़र आए थे। उन्होंने मैरिज चाइनीज स्टाइल एपिसोड में काम किया था और इन सब से पता चलता है कि उनको मार्शल आर्ट्स और फिल्म निर्माण दोनों के प्रति कितना लगाव था। एक मार्शल आर्ट कलाकार और अभिनेता के रूप में उन्होंने अद्वितीय स्थिति पाली थी और वो इस शैली में बहुत क्रांति लाए थे। जो ब्रूस ली की द बिग बॉस नाम की जो फिल्म थी वो सबसे पहली मूवी थी उसकी। और जो ब्रूस ली के जो शुरुआती मार्शल आर्ट्स और फिल्मी करियर की तलाश में वो जब 18 साल तक तो हांगकांग में ही रहे थे, वहाँ पे एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट, एज ए बाल कलाकार, और उसमें उसने तरुण कलाकार के रूप से उसने वहाँ पे काम किया था। और वो 18 साल के बाद तो अमेरिका आ गए थे। तो जब ये सब बातें हमने जानी थी लास्ट वीडियो में। और ब्रूस ली की उनकी कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम था लिंडा, तो उससे उन्होंने शादी कर ली थी और उनको 2 संतानें हुई थी। उसमें जो बड़ी बच्ची थी उसका नाम सेनन था और जो छोटा उसका लड़का था उनका नाम ब्रांडोन था। तो जब ये बात मैंने इसलिए की थी कि पिछले एपिसोड में आपको नहीं बताया था। और जो ब्रूस ली की जो बुक है ताओ ऑफ जीत कुंडो 1975 में वो उसको रिलीज़ किया था। पर आपको बता दूं कि ब्रूस ली की डेथ हो गई थी 1973 में 20 जुलाई। तो ये बुक उनकी प्रसिद्ध नहीं हुई थी। उसके मौत के बाद 2 साल के बाद उसकी जो वाइफ थी लिंडा ली, उसने वो बुक को प्रसिद्ध किया था। लिखी थी ब्रूस ली ने, पूरी बुक ब्रूस ली ने ही लिखी थी, पर वो प्रसिद्ध नहीं कर पाए थे उसको। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था 1975 में वो बुक रिलीज़ हुई थी। तो जो उसका पब्लिश उसको तब किया था जब 1975 में। तो ये जो उसका जो मार्शल आर्ट्स का जो ये सीरियलों में भी काम किया था उन्होंने, फिर डेमो भी दिए थे वहाँ पे, जो निर्देशन भी किए थे पब्लिक के सामने और टूर्नामेंट कराटे की उसमें वगैरह में। तो जो उसका जो कौशल और करिश्मा था वो निर्माताओं को बहुत अच्छा लगा, जो फिल्म निर्माते वगैरह थे। तो उसकी वजह से उसको द बिग बॉस नाम की फिल्म में उसको भूमिका का मार्ग प्रशस्त हुआ था उसका। और जो उनको 1970 में ये फिल्म करने का मौका मिला था। तो जो बिग बॉस फिल्म है तो लो वेई द्वारा निर्देशित की गई थी और रेमंड चाओ उसके निर्माता थे। और 1971 में ये रिलीज़ हुई थी। और जो इसका जो फिल्म का जो प्रोडक्शन हाउस था उसका नाम था गोल्डन हार्वेस्ट। गोल्डन हार्वेस्ट की मार्शल आर्ट्स के ऊपर बहुत सी अच्छी फिल्में आती है, अभी भी चालू है। आपको पता होगा कि गोल्डन हार्वेस्ट में जैकी चान की भी मूवीज़ आती है और दूसरे अच्छे अच्छे जो मार्शल आर्टिस्ट है जेटली वगैरह, उनकी भी मूवीज़ आती है। तो ये जो उनको जो ये ब्रेक मिला था, सबसे मूवी उनकी बिग बॉस थी, द बिग बॉस। तो वो उसका ज़्यादातर शूटिंग जो है थाईलैंड में हुआ था। और वहाँ पे एक बंगला भी है बहुत बड़ा, जो वहाँ पे विलन का जो घर था वो आज भी वो बंगला है, थोड़ा चेंज हो गया है, पर वो बंगला देखने भी बहुत से लोग वहाँ पे जाते हैं थाईलैंड में। और
वहाँ पे जो ये फिल्म थी वो 3 महीने में ख़त्म हुई थी, 3 महीने से थोड़ा ज़्यादा ही टाइम हो गया था फिर उसमें कंप्लीट करने में, क्योंकि जो वहाँ पे जो मौसम था वो ख़राब रहता था, तो उसकी वजह से थोड़ा उसका समय एक्सटेंड हो गया था। जो फिल्म का 3 महीने में पूरी करनी थी तो मौसम की स्थिति और तार्किक मुद्दों के कारण थोड़ी देर हो गई थी उसमें। पर जो ब्रूस ली की अपनी ये जो भूमिका थी उसमें, उसकी भूमिका थी वो चाइनीज़ पर्सन थे और फिर वहाँ फॉरेन से यहाँ पे नौकरी के लिए आए थे, अपने जो रिश्तेदार थे उसके घर पे रहने के लिए। तो उसकी माँ को पता था कि उसका स्वभाव जो है वो गुस्सेल है, यानी गुस्से वाले थे, किसी से भी लड़ झगड़ लेते थे। तो उसको एक तावीज़ गले में बांध के दिया था और उसको सौगंध दी थी कि ये तावीज़ जब तक तेरे गले में तब तक किसी से तुझे लड़ना नहीं है, किसी को मारना नहीं है, ऐसी उसको सौगंध दी थी। तो उसके पापा उसको छोड़ने आए थे इधर, तो उनको जाते समय याद दिलाया, उसको जो वहाँ पे उतारा फिर याद दिलाया कि ये तुझे इसका पालन करना है और कभी किसी से झगड़ा नहीं करना है। तो ब्रूस ली ने बोला ठीक है, मैं प्रॉमिस देता हूँ कि मैं कभी झगड़ा नहीं करूँगा। तो ये ये फिल्म की कहानी है। उसके बाद में तो ऐसी कहानी है कि बाद में जो ब्रूस ली है वो एक जो आइस फैक्ट्री थी, बर्फ़ का कारखाना, उसमें नौकरी करते हैं। तो उसमें एज ए वर्कर उसको नौकरी मिलती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो एक वर्कर की गलती हो जाती है, तो जो आइस की जो उसकी जो प्लेट्स होती है बड़ी बड़ी, तो उसमें से एक टूट जाती है। तो टूट जाती है तो उसमें से जो सफ़ेद पाउडर की थैली थी वो निकलती है, 2-3 गिरती है। तो एक ये जो जिससे टूट गई थी तो उसने देखा, तो उसको फिर उसके जो बॉस थे, जो कारखाने के मालिक थे, उसके जो आदमी वो लोग उसको लेके गए उसके बॉस के पास। तो उसके बॉस ने बोला कि आपने ये देख लिया है, अभी या तो आपको हमारे साथ काम करना होगा, क्योंकि वो ड्रग्स था, हेरोइन और जो आता है वो ड्रग्स था, उसका पाउडर था। तो वो बर्फ़ का तो कारखाना बोलने के लिए ही था, एक्चुअली वो लोग जो है वो इसकी ड्रग की हेरा फेरी आइस के अंदर रख के करते थे, यानी पुलिस को या किसी को पता ना चले कि जो आइस है वो ले जा रहे हैं। तो जब ये आइस फैक्ट्री में 2 लोग को पता चल गया कि ये सा पाउडर बर्फ़ में से निकल रहा है, तो वो दोनों को बॉस के पास जब ले गए थे, तो फिर बॉस ने उसको ऑफ़र दिया कि या तो हमारे साथ काम करो। तो बोले नहीं, हम नहीं करेंगे, हम जो मजदूरी करते हैं बर्फ़ की वो बराबर है, हमको आपके साथ ये ड्रग्स के बारे में काम नहीं करना। तो दोनों को मार देते हैं और मार के उसको फिर बर्फ़ की प्लेट में ही डाल देते फिर। तो वो बर्फ़ की जो उसमें डाल देते प्लेट में, फिर उसको फेंक देते, ऐसा करते। तो वो दोनों का कुछ पता नहीं चला। तो फिर ये लोग ने जो वहाँ पे जो सब थे ब्रूस ली वगैरह ने, तो उन्होंने स्ट्राइक कर दी, आइस फैक्ट्री में स्ट्राइक कर दी। तो स्ट्राइक कर दी तो वहाँ का जो फोरमैन था, जो मेन आदमी था, वो भी गुंडा ही था। तो उसने सबको बोला कि भाई आप स्ट्राइक बंद कर दो, वरना सबका किसी को पगार नहीं मिलेगा और सबका मारेंगे सबको। तो फिर ब्रूस ली को तो वो सौगंध दिए थे, वो गले में ताबीज़ उसको लॉकेट जो बांधा था। तो फिर तब पूरी गाड़ी भर के वहाँ पे गुंडे आते हैं, पूरी गाड़ी भर के, तो यानी बड़ी बस भर के। तो उसमें से सब गुंडे आके सबको मारने लगते, जो वहाँ पे वर्कर्स थे, काम करते थे आइस फैक्ट्री में, वो सबको मारने लगते। तो तब ब्रूस ली कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि उसको सौगंध दी थी उसकी माँ ने। तो उसमें मारते मारते 1-2 बार वो सौ बचाव करते हैं खुद का और दूसरों का। तो एक बार क्या होता है कि एक गुंडे से कुछ यहाँ लग जाता है, उसके हाथ में कुछ हथियार जैसा था, उससे वो लॉकेट टूट जाता है। तो जैसे ही टूटता है तो फिर ब्रूस ली सबको मारते हैं। वो कुछ 15-20 थे, तो अकेले ब्रूस ली मारते हैं। तो फिर सब जो वर्कर्स थे उसको हिम्मत आ जाती है। तो ये बात उसके बॉस को पता चलती है कि एक अकेले आदमी ने पूरे 20 लोग को मारा है। तो ये बॉस जो था वो भी विलन ही था, वो भी गुंडा ही था सबसे बड़ा। तो उसने उसको फॉरमैन बना दिया, ब्रूस ली को।
तो ब्रूसली को फोरमैन बनाया तो सब वर्कर्स खुश हो गए। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि जो उसका एक वर्कर था उसको ये बारे में पता चला उसमें कि ये यहाँ पे ड्रग्स का ये हो रहा है धंधा। तो उसको भी फिर सुसैन नाम था उसमें उसका फिल्म में, तो सुसैन को ले गए बॉस के पास। तो उसको बोला कि तू हमारे साथ जुड़ जा और हमारे ये काम कर। तो उसने ना बोला कि भाई मैं किसी को बोलूँगा नहीं आप क्या कर रहे हैं, पर मैं साथ में काम नहीं करूँगा। तो उसको भी मार दिया और बर्फ़ की प्लेट में डाल दिया। तो फिर ये क्या हुआ कि जो एक लड़की थी वहाँ पे उसका भाई था, तो वो लड़की ब्रूसली को भी चाहती थी। तो जब फोरमैन बन गया और ये सब खुश हो गए और बाद में ये बीच में ये भी हो गया था, इसको मार दिया था। तो 2 दिन से वो मिल नहीं रहा था, ये लोग ढूंढते थे उसको, तो उसका डेड बॉडी भी कहीं नहीं मिल रहा था। तो फिर जब उनका घर पे वापस आए तो वो लड़की ने पूछा कि भाई कहाँ है मेरा। तो बोले वो तो सबका मुंह छोटा हो गया कि भाई हम क्या जवाब दें इसको। तो फिर ये जो वो बॉस था उसका बिग बॉस, उसने सबको ये ध्यान हटाने के लिए ब्रूसली को फोरमैन बना दिया था कि ताकि ब्रूसली सबको कंट्रोल करे। तो फिर वो सब बोलते थे काम नहीं करेंगे, तो ब्रूसली फोरमैन था तो उसको तो बोलना पड़े काम करो सब। तो फिर ये हुआ। फिर बाद में जब ब्रूसली को ही पता चल गया एक बार कि इसमें ये जो थैली आती है, पाउच आते हैं प्लास्टिक के पाउच, उसमें ये हेरोइन आता है, वाइट पाउडर जो है। तो फिर ब्रूसली ने उसको मिलने के लिए बॉस को मिलना है ऐसा बोला। तो फिर बॉस को मिला तो वो बॉस ने उसको वार्निंग दी कि भाई तुम ये सब मत करना, हमारे से ज़्यादा वो नहीं करना। तो फिर ब्रूसली तब तो निकल गए और बाद में उसका जो बॉस का एक लड़का था तो वो ब्रूसली से भिड़ गया, वो ब्रूसली को मारने आया, 15-20 लोग आए। तो सब ने ब्रूसली को घेर लिया था। तो रात का समय था वो, तो तब जाके एक जो गोडाउन होता है उसमें ब्रूसली को सबने घेर लिया। तो ब्रूसली ने नीचे, हाथ में कुछ था नहीं और सबके पास में हथियार थे, तो नीचे से एक करवत निकाला और करवत से ही सबको 2-4 को मार दिया। तो जो हाजिर वो हथियार आपके पास भी जो भी है, छाता है या तो आपके पास लकड़ी है या तो बेल्ट है, आपका कुछ भी है, वो इस पिक्चर में ही बिग बॉस में ही सबसे पहले दिखाया गया था कि आपके पास जो भी आपको मिल जाता है उसका एज ए वेपन यूज़ करना है। तो उसने करवत को वेपन की तरह से यूज़ किया था और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइट की थी। और जो ब्रूसली के खड़े रहने की स्टाइल है, उसकी जो फाइट करने की स्टाइल थी, तो उसका जो डिफेंस था वो परफेक्ट था। और जो कोरियोग्राफ करते थे ये जो फाइट सीन का, वो ब्रूसली खुद ही करते थे पहले से ही। तो जो एक्शन दृश्य है सब, ये कोरियोग्राफी है, उसके ऊपर उसका बहुत प्रभाव था ब्रूसली का, वो क्योंकि खुद ही करते थे। और जो सीरियल्स थी, मैंने पहले बोला आपको कि बहुत सी सीरियल में भी काम किया, उसमें भी सब एक्शन सीन है, कोरियोग्राफी है एक्शन की, वो सब ब्रूसली ने खुद ही की थी। तो ये जो बिग बॉस पिक्चर है उसकी बहुत लोकप्रियता थी। तो मानो अपने अभी के जो डॉलर में गिने कितने की कमाई हुई थी, तो आज के दिन की डॉलर के हिसाब से करीबन 500 मिलियन डॉलर्स वो जो बिग बॉस मूवी थी उसने ही कमाया था, इतना 500 मिलियन डॉलर, यानी बहुत ज़्यादा पैसे हो गए। उसको अभी रुपये में कन्वर्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इतनी कमाई ये एक ही मूवी ने की थी। तो जो उसकी जो फिल्मी कैरियर है एकदम टॉप पे ये मूवी से चली गई। तो इसके बाद तो उसने और 4 मूवी भी की थी ब्रूसली ने। तो ये बिग बॉस में फिर क्या हुआ आपको मैं बता देता हूँ। तो फिर ब्रूसली को उसका बेटा नहीं मार पाया और उसके बेटों को ब्रूसली ने पंच मारा, यानी कैसा पंच मारा कि पूरे बॉडी का जो पावर है एक ही पंच में कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, और वो पंच मारा ब्रूसली ने उसको, तो वो पेट में, तो वहीं पे मर गया वो उसका जो बेटा था। तो फिर उसके लास्ट सीन में जब उसके जो बिग बॉस था मेन गुंडा, उसके साथ फाइट सीन आता है, वो भी बहुत अच्छा फाइट सीन आता है। और उसमें आप ये मूवी जब देखेंगे ना तभी पता चलेगा, मैं बातें करता रहूँगा तो पता नहीं चलेगा। तो फिर उसको जो मेन गुंडा था उसको भी ब्रूसली लास्ट में मार देते हैं।
और फिर उसके बाद तो पुलिस आ जाती है, तो अपने आप को फिर वो लड़की के कहने से सरेंडर भी कर देते पुलिस के पास में, उनको खुद सरेंडर हो जाते हैं। तो ये जो स्टोरी थी, यानी ब्रूस ली की जो मूवीज़ है उसमें स्टोरी भी एकदम अच्छी होती है कि उसमें जो ये ड्रग्स का जो व्यापार है उसके खिलाफ उसने काम किया। फिर उसमें 2-4 ऐसे भी थे वर्कर्स के जो कमाते थे, फिर जुए, रात को जुआ खेलते थे, जुआ खेलने चले जाते थे तो पैसे हार के आ जाते थे, घर पे 1 रुपया भी देने के लिए नहीं होता था। घर के लोग खाएंगे क्या, पिएंगे क्या। फिर ब्रूस ली ने वहाँ जाके सब गुंडों को मारा, जो ये जो जुगार की क्लब, जुए की क्लब चलाते थे वो, तो सबको मारा। फिर वहाँ पे वो अड्डा बंद कराया था बीच में, और उनके जो घर वाले थे, जो लेडीज़ ने शिकायत की थी ब्रूस ली से, उन सबको भी सुधार के, यानी उसका जो मूवीज़ रहते हैं उसमें कुछ ना कुछ समाज को प्रेरणा मिलती है, कुछ ना कुछ सीख मिलती है, ऐसे ही मूवीज़ होते हैं। तो आज हमने ये जो ब्रूस ली के मूवी है के बारे में, पहला मूवी जो है बिग बॉस के बारे में आपको मैंने आज विस्तार से बताया है। तो प्लीज़ आप ये मूवी ज़रूर देख लेना, द बिग बॉस। ये ब्रूस ली की सबसे पहली मूवी है, और इसके बाद में उन्होंने मूवी करी थी फीस्ट ऑफ फ्यूरी। तो ये मूवी के बारे में मैं पूरा आपको डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मित्रों, मुझे आशा है कि आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और हमारे जो पिछले 2 वीडियो थे, एक वीडियो रेगुलर था, एक शॉर्ट में था। तो ये जो हमारा सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रूमेंट है प्रोटेक्टर, इसकी एक बुक भी है हमारी, मोर देन 60 टेक्निक्स है उसमें। ऐसे ननचाकू की माफिक सब उसके दाव होते हैं इसके। तो ये वीडियो अगर आपने पिछले 2 वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ देख लेना। और हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, और हमारी चैनल मयंक राज्य गुरु को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय ब्रूस ली।